हेलो दोस्तों, एएसजे कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। कहानी की शुरुआत राहुल की आवाज़ से होती है। राहुल कहता है कि वह बहुत गरीब था और उसके ज़िंदगी में खुशियाँ नाम मात्र की थी। उसकी इकलौती खुशी उसका दोस्त शेखर था। शेखर गांव के सबसे बड़े रसूखदार ठाकुर विक्रम का बेटा था। दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि साथ खाना पीना और हर वक्त साए की तरह साथ रहना। उनका गांव बहुत पिछड़ा हुआ था। वहाँ के रिवाज पत्थर की लकीर थे। अगर कोई गांव में केबल टीवी लगवाने आता तो लोग उसे पीटकर भगा देते थे। इंटरनेट भी सिर्फ रात के वक्त ऊंची जगहों पर चलता था। राहुल और शेखर का पूरा दिन खेतों और नहरों के किनारे गुजरता था, क्योंकि अकेले रहना बोरियत भरा था। शेखर का दर्द और ठाकुर विक्रम का व्यवहार। शेखर की हवेली बड़ी थी, पर उसका दिल छोटा कर दिया गया था। वह इकलौता बेटा था। उसकी एक बहन भी थी जिसका नाम पायल था, लेकिन उसके पिता ठाकुर विक्रम उससे बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। वे उसका ख्याल रखना तो दूर, उसे जेब खर्च के लिए पैसे तक नहीं देते थे। शेखर अक्सर राहुल के साथ घूमने के लिए अपने पिता की जेब से पैसे चुरा लेता था। जब राहुल ने एक बार उससे पूछा, अगर पकड़े गए तो क्या होगा, तो शेखर ने बड़ी बेबसी से हंसकर कहा, बाबा सिर्फ डांटेंगे ही तो, वैसे भी वो मुझे मारते ही हैं। कम से कम चोरी के पैसों से थोड़ी खुशी तो मिल जाती है। राहुल यह सुनकर खामोश हो गया, क्योंकि उसने देखा था कि हवेली में शेखर की कोई इज्जत नहीं थी। वह सिर्फ राहुल के साथ ही खुलकर जी पाता था। गांव की कुर्तियां और मजबूरी की शादी। एक दिन नहर के किनारे बैठे शेखर ने राहुल से कहा कि वह इस गांव से तंग आ गया है और शहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहता है। राहुल डर गया था कि यह सब इतना आसान नहीं होगा। उन्हीं दिनों गांव में एक घटना घटी। एक अमीर घर की लड़की एक गरीब लड़के के साथ पकड़ी गई। गांव के मुखिया ठाकुर विक्रम, शेखर के पिता, ने पंचायत बुलाई और जबरन उनकी शादी करवा दी। शादी खुशी से नहीं, बल्कि बदनामी के डर से हो रही थी। लड़की की माँ चिल्लाती रही कि उसकी बेटी मासूम है, पर किसी ने नहीं सुना। शेखर यह सब देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। उसने राहुल से कहा, ये कभी कुछ ठीक नहीं होता। मैं एक दिन ये सब बदल दूंगा। उसकी आंखों में उस वक्त पूरे सिस्टम के खिलाफ नफरत थी। कब्रिस्तान का पागल और वो खौफनाक शर्त। गांव के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था, जहां एक आदमी, जिसे सब पागल कहते थे, हमेशा एक गुमनाम कब्र के पास बैठकर रोता रहता था। वह दिखने में किसी ऊंचे खानदान का लगता था, पर अब फकीर बन चुका था। राहुल भी अपनी 5 बहनों का इकलौता भाई था और उसके घर के हालात भी ठीक नहीं थे। एक शाम राहुल और शेखर ने एक शर्त लगाई। राहुल ने कहा, चलो उस पागल को डराते हैं। शाम का वक्त था, आसमान लाल था। राहुल ने अपना फ़ोन निकाला और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की। शेखर दबे पांव उस पागल के पास गया। कैमरे में सिर्फ शेखर की पीठ दिख रही थी। जैसे ही शेखर उसके करीब पहुंचा, उस पागल आदमी ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। उसने शेखर से कुछ कहा। शेखर का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसकी सांसें फूलने लगी और वह पागलों की तरह चीखते हुए हवेली की तरफ भागा। राहुल उसके पीछे गया, पर शेखर ने हवेली का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कई दिनों तक शेखर बाहर नहीं निकला। राहुल हर रात उस वीडियो को देखता और सोचता कि उस पागल ने शेखर से क्या कहा होगा।
शहर का सफर और वसीयत का काला सच। चौथे दिन शेखर अचानक राहुल के घर आया। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा उतरा हुआ था। उसने सिर्फ इतना कहा, राहुल मेरे साथ शहर चलो। शहर पहुंचकर वे एक वकील के पास गए। शेखर ने अपने बैग से कुछ पुराने पीले पड़ चुके कागज निकाले। वकील ने कागजों को देखा और शेखर को अंदर ले लिया। बाहर आने पर शेखर ने राहुल को होटल में ले जाकर खाना खिलाया और फिर रोते हुए वो सच बताया, जिसे सुनकर राहुल सन्न रह गया। शेखर ने बताया, ठाकुर विक्रम मेरा असली बाप नहीं है। शेखर ने खुलासा किया कि वह ठाकुर विक्रम के बड़े भाई ठाकुर प्रताप सिंह का बेटा है। उनके दादा की वसीयत के मुताबिक जायदाद सिर्फ बड़े बेटे की औलाद को मिलनी थी। विक्रम ने जायदाद हड़पने के लिए शेखर की मां सुनीता देवी का कत्ल कर दिया था, जब शेखर सिर्फ 10 दिन का था। विक्रम ने सबको बताया कि बच्चा भी मर गया है, पर असल में उसने शेखर को अपनी पहचान देकर पाल लिया ताकि जायदाद पर कब्जा बना रहे। शेखर ने बताया कि वो पागल आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका असली बाप प्रताप सिंह है। अपनी पत्नी की मौत और बेटे के खोने के गम में वे अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे और विक्रम ने उन्हें पागल कहकर घर से निकाल दिया था। शेखर जब कब्रिस्तान गया था तो प्रताप सिंह ने उसे पहचान लिया था और उसका असली नाम पुकारा था। शेखर ने हवेली की पुरानी तिजोरी से वो वसीयत और अपनी पैदाइश के असली सबूत ढूंढ निकाले थे। राहुल ने तुरंत मदद की और शेखर के पिता प्रताप सिंह को उस कब्रिस्तान से निकालकर एक सुरक्षित जगह पहुंचाया। सालों बाद एक बाप और बेटे का मिलन हुआ। यह देखकर राहुल की आंखों में आंसू आ गए। शेखर ने कानून का रास्ता अपनाया। ठाकुर विक्रम के खिलाफ केस दर्ज हुआ। जांच में पता चला कि विक्रम ने सिर्फ जायदाद नहीं हड़पी थी बल्कि कई और काले धंधे भी किए थे। आखिरकार विक्रम को जेल हुई और हवेली खाली हो गई। शेखर को उसका हक, उसकी पहचान और उसका परिवार वापस मिल गया। शेखर ने हवेली का मालिक बनते ही गांव को बदलना शुरू किया। उसने गांव में केबल और इंटरनेट लगवाया ताकि लोग बाहरी दुनिया से जुड़े। लड़कियों के लिए हाई स्कूल बनवाया ताकि उन्हें पढ़ाई न छोड़नी पड़े। मंदिर के पुजारी और गांव के गरीबों के लिए नियमित वेतन तय किया। पुरानी पकड़वा शादी की रस्म को खत्म कर अपराधियों के लिए सख्त कानून बनाया। राहुल अब शेखर की हवेली का मुंशी बन गया था। उसके घर की गरीबी दूर हो गई। उसकी बहनों की शादियां धूमधाम से हुई। शेखर ने खुद एक अनाथ लेकिन नेक लड़की से शादी की। अतः कहानी के अंत में राहुल कब्रिस्तान के पास खड़ा होकर सोचता है कि अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, सच्चाई का सूरज एक दिन जरूर निकलता है। आज उस कब्रिस्तान में कोई पागल नहीं रोता, बल्कि वहाँ एक शांति है, क्योंकि खामोश कब्र का राज अब सबके सामने आ चुका था। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।